महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें हमेशा से ही धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। परंतु जहाँ धर्म की बात होती है वहीं दूसरी ओर अधर्म तो आता ही है, और जहाँ अधर्म की बात आती है वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता सर्वशक्तिशाली रावण का नाम जरूर ही शामिल होता है। इसी रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण। इनकी माता का नाम कैकसी था, जो कि राक्षस वंश से संबंधित थी, और इनके पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। इसलिए इनकी संतानों में दोनों ही गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण अपने भाइयों में सबसे विशाल शरीर के साथ महाशक्तिशाली था। वह एक बार में लाखों लोगों जितना भोजन ग्रहण कर लेता था। कुंभकर्ण में एक हाथी के समान बल था। एक बार की बात है, तीनों भाई ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। कुंभकर्ण स्वर्ग में अपना अधिपत्य प्राप्त करना चाहता था। इसी मनसा से उसने तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को वरदान देने हेतु आना ही पड़ा। वहीं दूसरी ओर सारे देवता इस बात से परेशान थे कि अगर कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग लिया तो सारे जगत में भोजन की कमी हो जाएगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए देवराज इंद्र माता सरस्वती से विनती करने लगे। तब माता सरस्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जैसे ही कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगने के लिए अपना मुंह खोला, माता सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गई और उसकी जुबान पलट गई तथा उसके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल गया। उसी वक्त ब्रह्मदेव ने भी उसे तथास्तु बोलकर वरदान दे दिया। बाद में कुंभकर्ण और रावण को गलती का आभास हुआ और वो वापस से वरदान की कामना करने लगे। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वह वरदान तो वापस नहीं ले सकते, पर यह जरूर हो सकता है कि 6 माह की नींद लेकर एक दिन के लिए जागोगे और पुनः 6 माह के लिए सो जाओगे। इतना कहकर ब्रह्मदेव वहां से चले गए और कुंभकर्ण अपने वरदान के कारण अपने निद्रा की अवस्था में चला गया। जब कुंभकर्ण निद्रा में था तो उस वक्त रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और युद्ध में रावण की सेना प्रभु श्री राम से बुरी तरह हार रही थी। यह सब देखकर रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई और उसने विरूपाक्ष को आदेश दिया कि कुंभकर्ण को नींद से जगाया जाए। विरूपाक्ष कुंभकर्ण को जगाने का अथक प्रयास करने लगा और अंत में कामयाब भी हो गया। कुंभकर्ण के पूछने पर उसने सारा वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर कुंभकर्ण रावण से मिलने तुरंत ही निकल पड़ा और कुंभकर्ण ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि उसने जिसका हरण किया है वह स्वयं माता लक्ष्मी है और जिनसे वह युद्ध के लिए सोच रहा है वह भगवान नारायण हैं। लेकिन कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना। कुंभकर्ण को धर्म नीति का पाठ पढ़ाते हुए रावण ने कहा कि युद्ध और विपत्ति के घड़ी में जो अपने भाई का साथ ना दे उससे बड़ा पापी और नीच कौन होगा। रावण की बात सुनते ही कुंभकर्ण ने
उसे पुनः समझाने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने केवल काम वासना के मद में माता सीता का हरण किया है। अगर अपनी बहन शूर्पणखा का बदला ही लेना होता तो आप उचित रास्ता अपनाते या उस वक्त मुझे याद करते, किंतु आपने कायरो जैसा चुपके से स्त्री का हरण किया है। लेकिन फिर भी अंत में कुंभकर्ण ने अपने भाई की आज्ञा लेते हुए कहा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है और भगवान के हाथों हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यह कहते हुए कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। कुंभकर्ण वानर सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। वहां उसकी मुलाकात अपने छोटे भाई विभीषण से हुई और विभीषण उसे धर्म नीति समझाने लगे और वापस लौटने को कहने लगे। परंतु कुंभकर्ण अपने भाई की आज्ञा का पालन करने आया था और वह कहने लगा कि जो भाई कुल और देश के विषम परिस्थितियों में मुख मोड़ लेता है। और अंत में कुंभकर्ण ने अपने भाई विभीषण से विनती किया कि भाई मैं जानता हूँ मेरा अंत होने वाला है, परंतु राक्षस कुल में बस तुम अकेले चिरंजीवी बचोगे जिसको स्वयं ब्रह्मा का वरदान है। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम अपने वंश का अंतिम संस्कार शास्त्रों की नीति के अनुसार करो। इतना सब कहकर कुंभकर्ण विभीषण को आशीर्वाद देकर फिर से युद्ध भूमि में आ गया तथा युद्ध करते हुए अंत में श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने उसके दोनों भुजाओं और उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया था और इस तरह इस महान राक्षस का अंत हुआ, जिसने अंतिम घड़ी में भी अपनी मौत की परवाह किए बिना अपने कुल, अपने भाई के सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। मित्रों, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, दोनों ही महाकाव्य भगवान श्री राम के चरित्र को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। रामायण काल में एक से बढ़कर एक दिलचस्प पात्र देखने को मिलते हैं, जिनमें आप सबने श्री राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, रावण इत्यादि का बखूबी वर्णन सुना होगा। लेकिन आज हमने अपने इस प्रस्तुति में प्रमुख पात्र कुंभकर्ण का वर्णन किया। रामायण में कुंभकर्ण एक ऐसा योद्धा था जो सही गलत में अंतर जानते हुए भी अपने भाई रावण का साथ देना ही उचित समझा। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें हमेशा से ही धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। परंतु जहाँ धर्म की बात होती है वहीं दूसरी ओर अधर्म तो आता ही है, और जहाँ अधर्म की बात आती है वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता सर्वशक्तिशाली रावण का नाम जरूर ही शामिल होता है।